जय परशुराम। क्या आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर परशुराम जी को ब्राह्मण ही क्यों मानते हैं? ब्राह्मण ही परशुराम जी को क्यों मानते हैं? क्या कोई उत्तर मिल सकता है आपके पास से? नीचे नंबर दिए गए हैं, कृपया आप मुझे सूचित करें। आपका बहुत बहुत साधुवाद होगा। देखिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अनेकों अवतार हुए हैं, मगर उन अवतारों में परशुराम नाम से जो अवतार हुआ, जो राम रूप में अवतार हुआ ब्राह्मण वंश में, उनके जो आदर्श थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनका जो त्याग था, क्या उसके सामने परमात्मा का कोई भी दूसरा स्वरूप स्थिर रह सकता है? भगवान राम को भी अपने आप को राम बनाने के लिए परशुराम जी की उपासना करनी पड़ी। भगवान कृष्ण को भी अपने आप को कृष्ण बनाने के लिए भगवान परशुराम जी की उपासना करनी पड़ी। परमात्मा ने, परशुराम जी ने जब इस भूमंडल पे अवतार लिया, तब से लेकर के आज तक, या हम कहेंगे कलयुग के अंत तक, वो यहाँ विद्यमान रहते हैं। और कलयुग के अंत में भगवान परशुराम जी ही स्वयं कल की रूप में अवतार लेकर के इस भूमंडल का धर्म, गो ब्राह्मण सबका कल्याण करेंगे। भगवान परशुराम जी ने तपस्या पे बल दिया, भगवान परशुराम जी ने त्याग पे बल दिया, भगवान परशुराम जी ने शिक्षा पे बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरा ब्रह्मांड अपने आप को स्थिर रखे हुए है। अगर उनके द्वारा ज्ञान का प्रसार नहीं होता, उनके द्वारा विज्ञान का प्रसार नहीं होता, उनके द्वारा शस्त्र और शास्त्र का विस्तार नहीं होता, तो आज सृष्टि में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। ब्राह्मण याचक नहीं होता, ब्राह्मण आविष्कारक होता है। ब्राह्मण याचक नहीं होता, ब्राह्मण दाता होता है। इसीलिए ब्राह्मणों ने अपना एकमात्र आदर्श परशुराम जी को मान रखा है, और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के आज ब्राह्मण अभाव में भी अपना प्रभाव विज्ञान के क्षेत्र में भी दिखा रहा है। परशुराम जी वो परम सत्ता है जो वन मैन शो में पूर्ण रूप से प्रकट करके मानव मात्र का ही नहीं, चराचर का कल्याण करते हैं। आज भी परशुराम जी इस भूमंडल पर विद्यमान है। अगर आप उनकी साधना करेंगे तो आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। इतने प्यारे हैं परशुराम जी। ये ब्राह्मणों के नहीं है, ये चराचर के इष्ट हैं। इन्होंने चराचर के कल्याण के कार्य किए। किसी जाति एक विशेष के लिए इनका अवतार नहीं था, इनका अवतार पूरे भूमंडल के कल्याण के लिए था। धर्म की स्थापना, गो की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा के लिए था। मुख्य रूप से परमात्मा पृथ्वी की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं और गाय की रक्षा करते हैं।
गाय वो शब्द हैं जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। गाय वो शब्द है जिसके अंदर हमारी 11 इंद्रियां समाहित है। गाय वो शब्द है जिसमें पूरा विज्ञान समाहित है। गाय एक पशु नहीं है। उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए भगवान परशुराम जी ने इस संसार में अपने अवतार का प्रयोजन भी सिद्ध किया। आज मैं तो ये कहता हूं, इस भूमंडल पे जितने भी सजीव हैं, जितना भी मानव जातियां हैं, सबके एकमात्र आदर्श कोई हो सकते हैं तो भगवान राम है। यही राम आगे चल कर के दशरथ और नंदन राम को राम बनाया। इन्हीं राम ने आगे चल कर के बलराम को बलराम बनाया, और यही राम आगे चल कर के जो है कल्कि बन जाएंगे। आपका कल्याण करने के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए। जय परशुराम, जय परशुराम।